Hello students, this is RP Singh. वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद RP सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 8 गणित की वर्कशीट नंबर 2 लेते हैं। इसका टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय। लघुत्तम समापवर्तय होता है LCM, महत्तम समापवर्तय होता है HCF। LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको समझते हैं हम क्या होते हैं ये। यहाँ पर हम दो संख्याएं लेते हैं, एक 18 है और एक 24। तो पहले हम लिखेंगे 18 के गुणनखंड, यानी 18 को हम किन किन संख्याओं से भाग कर सकते हैं। भाग का मतलब पूरा पूरा भाग होना, शेष ना बचे। तो 18 को हम 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से तथा 18 से, इन सभी संख्याओं से भाग कर सकते हैं। अब 18 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 18, 18 होता है। 2 गुणा 9 करें तो भी 18 होता है। 3 गुणा 6, 18। 6 गुणा 3, ये भी 18। 9 गुणा 2, ये भी 18 तथा 18 गुणा 1, ये भी 18 होता है। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं 24। 24 के गुणनखंड लिखें तो 24 को हम 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से तथा 12 से और 24 से, इन सभी संख्याओं से भाग कर सकते हैं। तो इसको भी हम 1 गुणा 24 बराबर 24, 2 गुणा 12 बराबर 24, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे 18 के गुणज। गुणज मतलब मल्टीपल, अंग्रेजी में कहते हैं इसको मल्टीपल। 18 के गुणज का मतलब है कि 18 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो 18 को 1 से गुणा करेंगे तो 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, इस तरह से आगे आते रहेंगे। उसके बाद देखेंगे हम 24 के गुणज। तो अब 24 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, लिखना है यहाँ पर। 24 कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, इस तरह से आ गए। ये नंबर हमने लिख लिए हैं। अब क्या करना है, अब दोनों संख्याओं 18 और 24 के सामान्य गुणनखंड और गुणज भी बताएं। सामान्य गुणनखंड और गुणज इसमें कॉमन है। तो देखो 18 और 24 के सामान्य गुणनखंड जो यहाँ पर रेड कलर में है, 1 2 3 6, और यहाँ पर कितना आ रहे हैं 1 2 3 6, ये वाले, ये सभी 18 के गुणनखंड में भी हैं ये संख्याएं, और यहाँ पर ये 24 के गुणनखंड में भी हैं। तो 1 2 3 6 ये संख्याएं आ गई। अब हमें यहाँ पर अगर 18 तथा 24 का महत्तम समापवर्त लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, गुणनखंड होते हैं फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इनके, 1 2 3 6, और इनमें हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट इसमें 6 है। तो 18 तथा 24 का HCF या महत्तम समापवर्तय 6 हो गया। पहले हमने इन सब के फैक्टर्स लिखे, गुणनखंड लिखे, उसके बाद इनमें से हमने कॉमन देख लिए, कॉमन क्या क्या हैं, और कॉमन में सबसे बड़ा जो गुणनखंड है वह ही HCF होता है। अब हम LCM की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने 18 के गुणज देखे, ये हमने गुणज लिखे, और यहाँ पर 24 के गुणज लिखे हुए हैं, 24 के पहाड़े वाले। अब इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर रेड कलर में ये 72 है, यहाँ भी 72 है, 144 यहाँ पर है, ये भी 144 यहाँ पर है, 216 यहाँ पर है, और यहाँ भी 216 है। तो ये तो कॉमन आ गए। अब इसके बाद में LCM क्या होता है, LCM है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 72 है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का LCM 72 हो गया, या लघुत्तम समापवर्तय 72 हो गया। तो इस तरह से हम समझते हैं। अब आगे LCM या HCF निकालने का तरीका क्या होता है कि जैसे 18 है, 18 के हम गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड के तरीके से।
18 को 2 से भाग कर सकते हैं, 9 आ गया। 9 को 3 से भाग कर सकते हैं, 3 आ गया। 3 को 3 से भाग किया, 1 आ गया। अंत में मतलब 1 आना चाहिए। तो 18 को हम लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसके बाद 24 को भी हमने ऐसे ही किया। 24 को 2 से भाग कर सकते हैं, 12 आ गया। 12 को 2 से भाग किया 6, 6 को 2 से भाग किया 3, 3 को 3 से भाग किया 1 आ गया। तो 24 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये संख्या लिख ली हमने। जब हम इनका महत्तम समापवर्तय या एचसीएफ निकालते हैं तो जो गुणनखंड दोनों में कॉमन होते हैं वह लेते हैं। एक तो सब में होता है, 2 यहाँ पर है, यहाँ भी है, 3 यहाँ पर है, यहाँ भी है। तो 2 गुणा 3 करेंगे तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 6। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम? दोनों संख्याओं के सभी गुणनफलों को गुणा करते हैं, मगर सामान्य गुणनफलों को सिर्फ एक ही बार गुणा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, तो इसमें 1 लिख सकते हैं, 1 गुणा, ये 2 को अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम इसको एक साथ ही लिखेंगे, 2 आ गया। यहाँ पर 3 है, अकेला है, 3 गुणा 3 आ जाएगा, ये गुणा 2 आ जाएगा, ये गुणा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3, इसको भी हम एक बार ही लिखेंगे। तो इन सब की गुणा कर लेंगे और ये आ जाएगा 72। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का इसका एक छोटा तरीका ये हो सकता है कि जैसे कि हमें 18 तथा 24 का एलसीएम निकालना है, तो ऐसे लिखा हमने और ये लाइन खींच ली। अब इन दोनों संख्याओं को देखते हैं हम किससे भाग कर सकते हैं। 2 से भाग कर सकते हैं, तो 2 से हमने भाग किया। 2 से भाग किया 18 को, 9 आ गया। 2 से भाग किया 24 को, 12 आ गया। अब हम 2 से भाग कर सकते हैं, 9 तो नहीं जाएगा, 12 जाएगा 2 से, तो 2 से भाग किया। ये भाग नहीं जाएगा, यहाँ हमने 9 लिख दिया। 12 भाग जाएगा 2 से, तो 6 आ गया। अब फिर देखेंगे, 6 को 2 से भाग कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, तो 9 लिख दिया हमने। 2 तिया 6 आ गया। अब 3 तथा 9 है, इन दोनों संख्याओं को 2 से भाग नहीं कर सकते। अब देखते हैं अगली अभाज्य संख्या। हम अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। हम यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से होती हैं। तो अब ये 3 से भाग जाएंगी, तो 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, और यहाँ 3 कम 3 आ गया। अब यहाँ पर फिर ये 3 से भाग जाएगा, 3 कम 3 और 1, लास्ट में 1 1 आ गया, लास्ट में 1 बचता है। अब 18 तथा 24 इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? इन सभी की गुणा कर लेंगे हम, लास्ट में 1 आ गया है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 9 72 हो गया। तो इस तरह से हम डायरेक्टली एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। आओ कुछ प्रश्न करें। पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड बताएं। 9, 13, 16, 22, 50, इन सभी के गुणनखंड बताने हैं। तो इन संख्याओं को हम किन संख्याओं से भाग कर सकते हैं? जैसे 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 3, 9। 13 के 1, 13। इस तरह से हम इन सभी संख्याओं के गुणनखंड लिख सकते हैं। मतलब इन संख्याओं को किन किन संख्याओं से भाग कर सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के पहले 12 गुणज बताएं। गुणज निकालने के लिए हमें जैसे टेबल लिखते हैं उस तरह से करना होगा। तो 7 के गुणज लिखने हैं, तो 7 के गुणज के लिए हमें 7 की टेबल लिखनी होगी। 7 एकम 7, फिर 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, इस तरह से आगे चलता रहेगा। 1 2 3 4 5 मैंने 5 लिखे हैं, इसके बाद आगे के हम 7 लिख देंगे तो 12 हो जाएंगे। इसी तरह से इन सभी संख्याओं के गुणज आपको लिखने हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड बताएं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का, 5 प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 प्राकृतिक संख्या हो गई।
अब सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड बताएं। इनके गुणनखंड 1, इसको तो 1 ही रहेगा, इसका 1 तथा 2 हो गए, इसका 1 और 3 हो गए, 4 का 1 2 4, 5 का 1 और 5। तो सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड क्या हो गया, इसमें 1 आ गया। 1 सभी में है। 1 के गुणनखंड 1, 2 के 1 2, 3 के 1 3, 4 के 1 2 4, 5 के 1 5। तो इसमें कॉमन क्या है, ये 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। तो सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड हो गया इसका 1। इसका उत्तर आ जाएगा 1। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के कितने सामान्य गुणज होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी दो प्राकृतिक संख्या लेके हम उसके गुणज लिखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि सामान्य गुणज बहुत सारे हो सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तय और लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात कीजिए। संख्याएं हैं 3 8, 4 12, 15 25, 14 49, 13 17। तो इनके हमें एलसीएम भी निकालने हैं और एचसीएफ भी निकालने हैं। महत्तम समापवर्तय इसे कहते हैं हम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तय एलसीएम कहते हैं। जैसे पहला है इसमें 3 और 8। तो 3 के गुणनखंड हम लिखेंगे 1 गुणा 3 हो गया। 8 का 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह से होगा। यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, इसका मतलब 1 ही कॉमन है। तो एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम के लिए 1 लिख दिया हमने, 2 3 बार आ रहा है, 2 3 बार लिख दिया और फिर 3 बचा, ये लिख दिया। तो इन सब की गुणा करेंगे हम तो 24 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम 24 हो गया। 3 तथा 8 का एलसीएम 24 हो गया। ऐसे ही हम 12 और 15 के लिए करेंगे। तो दूसरा सवाल हो जाएगा 12, इसके गुणनखंड 2 दूनी 4 तिया 12, साथ में 1 तो रहता है। और 15 के लिए 1 गुणा 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। तो इसके लिए एचसीएफ हो जाएगा जो इनमें कॉमन है। 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। 3 12 में भी है और 15 में भी है, तो 3 आ गया। 1 तो सबके साथ होता ही है, तो इसका एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालने के लिए ये 1 तो रहेगा ही रहेगा, ये 2 है, ये 2, 3 हम एक बार ही लेंगे इंटू 5, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो इसका 60 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम अगली संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम निकाल सकते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।